ओके, नाउ 17(3). हेयर ऑल्सो फाइंड AB एंड BC, है ना। AB और BC निकालना है, CD दिया हुआ है। उसी टाइप का तीनों सवाल है ना 17 का, A और B फर्स्ट एंड सेकंड जैसा बनाए, थोड़ा सा पार्ट दिया रहता है और बाकी ये निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों दो ट्रायंगल लेके काम करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ हम लोग पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC में काम करते हैं, तो यहाँ किस में काम करना होगा, 10 में। देखो AB निकालना है और BC निकालना है। AC से तो कोई काम नहीं, AC AD से, हाइपोटेनस से कोई काम नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 में होता है। तो यहाँ एंगल 60 दिया हुआ है, तो 60 लेके चलेंगे। देखो tan 60 क्या होगा, AB बाय BC, ठीक है। tan 60 होता है √3 इक्वल टू AB बाय BC। तो यहाँ से निकल के आएगा √3 BC। देखो BC ऊपर आके इंटू होगा, BC इक्वल टू AB या AB इक्वल टू √3 BC, ठीक है ना। एक नंबर इक्वेशन ले लिए। और फिर सेकंड नंबर ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल से लेके काम करना है हम लोग को। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल का नाम ABD है, तो ABD में हम लोग काम करते हैं। यहाँ tan 45 लेके चलते हैं। tan 45 इक्वल टू क्या होगा, AB बाय BD होगा। तो tan 45 तो 1 होता है और AB तो नहीं मालूम, लेकिन BD मेरा BC प्लस CD है। तो यहाँ पे BC प्लस CD इक्वल टू AB हो गया ना। तो BC प्लस CD कितना हो जाएगा, BC को BC रहने देते हैं और CD का वैल्यू हम लोग जानते हैं 20 सेंटीमीटर है, इक्वल टू ये AB हो गया। और यहाँ से हम लोग को AB ये मालूम था, तो 1 और 2 से ये 2 इक्वेशन ले लो, फ्रॉम 1 और 2, यहाँ बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। वी गेट तो ये दोनों इक्वल आ जा रहा है। क्या आ रहा है, BC प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल टू √3 BC आ गया। दोनों BC में एक सेम में आ गया। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू √3 BC मीन्स BC इंटू 1.732 माइनस BC। तो BC कॉमन लिए तो 1.732 माइनस 1, तो 1 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा BC इंटू 0.732 हो गया। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 बाई 0.732 इक्वल टू BC। और BC इक्वल टू, इसको डेसिमल हटा दो तो 20,000 बाई 732 और डिवाइड करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 27.32 सेंटीमीटर, ये आ गया BC ये आ गया। तो AB क्या आएगा, फ्रॉम 1 कर लो और फ्रॉम 2 कर लो। फ्रॉम 2 AB इक्वल टू BC प्लस 20 सेंटीमीटर था ना, तो AB इक्वल टू BC तो आया मेरा 27.32 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया कितना, 47.32 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू ये निकल के आ गया और BC इक्वल टू है 27.32 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, इजी है, ओके। फाइंड PQ। इफ़ PQ निकालने बोला जा रहा है। इफ़ AB इक्वल टू, AB कौन सा, ये AB इक्वल टू 150 मीटर, एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल टू 45 डिग्री। ये दिया हुआ है 150 मीटर, ये है 150 मीटर, ठीक है। ये AB 150 मीटर दिया हुआ, तो कैसे करना होगा, तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड कॉमन है दोनों में, तो इस साइड को और ये परपेंडिकुलर ये और ये बेस लेकर के BQ निकाल लेंगे। फिर ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए भी है, इसको परपेंडिकुलर और PB बेस लेकर के यहाँ भी बेस निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा PQ निकल जाएगा। तो चलो हम लोग पहले काम करते हैं इन ट्रायंगल ABQ में, ABQ इन ट्रायंगल ABQ tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BQ, ठीक है।
तो 45 1 होता है, ए बी दिया हुआ है 150 मीटर और बी क्यू मेरा नहीं मालूम, तो बी क्यू क्या निकल के आ गया, बी क्यू भी निकल के आ गया 150 मीटर। 1 नंबर इक्वेशन लेके रख के इसको छोड़ दो और फिर सेकंड ट्रायंगल में काम करो। इन ट्रायंगल ए बी पी, यहाँ पे भी tan लेके ही काम करना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी बाय पी बी, और tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 150 मीटर बाय पी बी। तो यहाँ से पी बी निकल के क्या आएगा, यहाँ से पी बी मेरा निकल के आएगा 150 इंटू √3 इक्वल टू 150 इंटू 1.732, इंटू करो, पी बी इक्वल टू क्या निकल के आता है, इंटू करके, तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आता है तुम्हारा 00895 और आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ गया है ना, और ये मीटर है तो मीटर हो गया आंसर। पी बी इतना आया, तो पी बी इतना आया तो पी क्यू क्या होगा, देयरफॉर ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी बी प्लस बी क्यू, और पी बी का वैल्यू क्या है, पी बी का वैल्यू है 259.8, इसको लिख ही सकते हैं, बाकी का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 150 मीटर एक बार लास्ट में लिख दें, तो इक्वल टू ये निकल के आ जा रहा है मेरा आंसर 8 इधर हो जाएगा, 0.955 10 0 1 in hand 2 and 3 and 4 409 मीटर योर आंसर। इजी है, बहुत ही इजी सवाल था ये। अब हम लोग ये 18 का 1 था, 18 का 2 करते हैं। 18 का 2 में भी उसी तरह 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ भी ए बी इक्वल टू 150 है, ये भी 150 मीटर है। दोनों फिगर के लिए कॉमन ये स्टेटमेंट है, देखो ए बी इक्वल टू 150 मीटर, एंगल क्यू तुम्हारा 30 डिग्री है और एंगल क्यू 45 है और एंगल पी 30 डिग्री है। यहाँ भी पी क्यू निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू निकालने के लिए पी बी से पी बी क्यू माइनस करना होगा, है ना, यहाँ पे माइनस करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये वाला कॉमन साइड बीच में था और यहाँ पे कॉमन साइड साइड में है। तो फिर वैसे ही एक एक करके ट्रायंगल में काम करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी क्यू लेके चलते हैं, ए बी क्यू। ए बी क्यू में क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी क्यू। तो ए बी तो 1 है और tan 45 1 है और ए बी 150 है और बी क्यू नहीं मालूम है। तो चलो बी क्यू इक्वल तो फिर मेरा निकल के आ जाएगा 150, है ना, 150 मीटर निकल के आ गया, इसको 1 नंबर इक्वेशन में रख दिया। अब फिर सेकंड नंबर ट्रायंगल में काम करते हैं। कौन सा ट्रायंगल है सेकंड वाला, इन ट्रायंगल ए बी पी, यहाँ tan 30 लेके काम करना होगा। तो tan 30 इक्वल टू मेरा आ जाएगा ए बी बाय बी पी, और tan 30 1/√3 फिर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मेरा 150 है और बी पी नहीं मालूम है। तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, सेम नंबर आया है ना, तो इंटू करके भी सेम नंबर ही आ जाएगा, इंटू करके आ जाएगा 259.8 मीटर। बात के जीरो को नहीं लिखते हैं। देयरफॉर यहाँ पे पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू ही निकालना है। यहाँ पे पी क्यू मेरा आएगा पी बी माइनस, देखो पी बी माइनस बी क्यू, बी क्यू आएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन ले लो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू बैठा है 259.8 माइनस 150 मीटर। एक बार मीटर लिख लिए और यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 माइनस करके कितना आया 8.9, 5 minus 5 0 and 2 minus 1 1, 109 मीटर आंसर। ये पी क्यू आया, ठीक है, ये पी क्यू यहाँ भी आया, ये पी क्यू यहाँ भी आया।
ये आंसर हुआ। इंटरेस्टिंग सम था, इजी भी था। ओके, अब हम लोग 19 नंबर में काम करते हैं। इफ़ 10x इक्वल टू 5/12 एंड 10y इक्वल टू 3/4 एंड AB इक्वल टू 48, AB इक्वल टू 48 है, दैट मीन्स दिस वन इज योर 48 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ CD, फाइंड द लेंथ ऑफ CD, ये निकालना है। 10x इक्वल टू x इक्वल टू 5/12 और y इक्वल टू 3/4। चलो काम करना शुरू करें हम लोग। 10x इक्वल टू 5/12, तो कैसे करना होगा? 10x इक्वल टू 5/12 दिया, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, y का भी वैल्यू नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 5 है, x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू ये क्या होगा? DC बाय AC है ना, DC बाय AC। अगर ये कॉमन रेशियो अगर हम कुछ मान ले कि ये कॉमन रेशियो है 5a 12a इक्वल टू DC बाय AC। ठीक है, और फिर सेकेंड वन हम अगर लें 10y इक्वल टू क्या निकल के आएगा? यहाँ भी मेरा DC बाय ये BC हो जाएगा, और DC बाय BC क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3/4। इसको हम एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं, ये B है। ठीक है, 3b/4। तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को? 5a इक्वल टू 3b मिला ना। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू है 3/5b, इसको थर्ड नंबर इक्वेशन लिख लिए। और ये 1 and 2 से क्या निकल के आया? 1 and 2 से और निकल के आएगा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से AB इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होगा? AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC। ठीक है, और AC कितना दिया हुआ है? AC है 12a, तो 12a इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? 48 है, 48 प्लस BC मेरा है 4b, है ना। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू बैठा दिए, ये A का वैल्यू, ये 4 नंबर इक्वेशन ले लिए। पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 3 इन 4 वी गेट। ये 2 इक्वेशन मिला है तुमको। अब इस 2 इक्वेशन को तुमको जैसे सॉल्व करना है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, मतलब वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे बैठा रहे हैं। और तुम एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड आता है ना, दोनों को इक्वल करके, हम वो भी दिखला देंगे। इन 4 वी गेट, तो यहाँ A का वैल्यू बैठा है 12 के जगह पर, क्या वैल्यू बैठेगा? 12 के जगह 12 A के जगह पे बैठेगा 12 इंटू 3/5b, और इस b को इधर ले आते हैं, -4b इक्वल टू 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 5, क्या है? 5 एलसीएम ले लिया हमने। 5 एलसीएम लिए तो क्या हो गया? 12 3 जा 36b माइनस 5 4 जा 20b इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या आ जाएगा? 36 माइनस b माइनस 20b 16b इक्वल टू 48 इंटू 5 को इधर भेज दिए। ठीक है, तो b क्या निकल के आ रहा है मेरा? 48 इंटू 5/16। ये इंटू नहीं किए क्योंकि ये 16 से कट जाएगा, इसीलिए। तो ये 16 से कितने बार में जा रहा है? 3 बार में। तो b इक्वल टू क्या निकल के आया? 5 3 जा 15, और CD इक्वल टू है फ्रॉम 2 वी नो, हम B निकालें तो B से CD का वैल्यू निकाल लेते हैं, A निकालते तो A से भी CD का वैल्यू। वी नो CD इक्वल टू 3b, तो देयरफॉर 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 मीटर। CD इक्वल टू 45 मीटर आंसर हो गया। ज़्यादा हमको काम करने का ज़रूरत नहीं है, A निकालने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। अगर और कुछ निकालने बोला जाता तो निकालते। अब हम एलिमिनेटिंग मेथड भी बोले थे, तुम लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो 5a माइनस 3b इक्वल टू 0, इसको लिख रहे हैं। अभी कहाँ से लिख रहे हैं ये सब हम उतना नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है? 12a माइनस 4b इक्वल टू 48 है। तो इक्वल करो, ये 12a है, इक्वल करो। किससे इक्वल करने से ये इक्वल होगा?
इसको, ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन था ना और ये 2 नंबर इक्वेशन था, इसको इनटू करेंगे हम लोग 4 से और इसको इनटू करेंगे 3 से, तो क्या निकल के आएगा देखो, 4 से इनटू किए तो 5 4 जा 20a, 20a माइनस ये 20 है, 20a माइनस 12b इक्वल टू, तो 0 आ गया इधर, और यहाँ 36a माइनस 12b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144 आया। इसको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है और ये भी माइनस होगा, तो ये तो b तो कैंसिल हो गया, मेरा b कैंसिल हो गया, तो ये -16a आएगा ना, ये माइनस ग्रेटर है और यहाँ भी इक्वल टू -144 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू हो गया 145/16। अब कैंसिल करो, ये किससे जाएगा, 16 9 जा 144 होता है, तो a का वैल्यू 9 निकल के आया। और अब हम DC इक्वल टू यहाँ फर्स्ट से ले सकते हैं, फ्रॉम 1, देखो फ्रॉम 1 वी नो DC इक्वल टू 5a, यहाँ a का वैल्यू निकल के आया, तो यहाँ 5a से लिख सकते हैं 5a, तो यहाँ देख लो इक्वल टू 5 × 9 इक्वल टू, ये भी 45 मीटर आ गया निकल के। ये मेरा सेकंड मेथड था, ठीक है, सेकंड मेथड हो गया, और ये DC इक्वल टू, ये मेरा आंसर निकल गया। यहाँ हम लोग a को निकाल के दिखा दिए 45 है, और b को निकाल के भी दिखा दिए 45। और एक मेथड है, ये 9 को अगर हम यहाँ पे बैठा दें यहाँ पे कहीं पर, और यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। देखो a का वैल्यू अगर 9 हम बैठाएं तो 5 9 से कितना होगा, 45, देख लो 45 इक्वल टू 3b हो जाएगा, तो 45/3 करेंगे तो इक्वल टू b होगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो b इक्वल टू 15 यहाँ से भी निकल के आ गया, यहाँ से भी b इक्वल टू 15 निकल के आ गया। तो अब इससे भी कर सकते हैं हम लोग, जब इक्वेशन वाला सवाल रहता है तो इसको बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। b इक्वल टू 15 निकल के आ गया, b का वैल्यू हम लोग 2 में बैठाएंगे, यहाँ देखो DC इक्वल टू 3b है और यहाँ DC इक्वल टू 5a है, ठीक है। ओके नाउ इन नंबर 20, यहाँ पे हम लोग को एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, और रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पहले रोम्बस बना लेते हैं हम लोग। रोम्बस में ऑल 4 साइड्स इक्वल हुआ है, तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका साइड निकल सकता है डिवाइडिंग बाय 4 करके। तो डिवाइडिंग बाय 4 करेंगे 96 को, तो कितना आएगा, ये आएगा 24, है ना, 24 आएगा। तो 24 को हम लोग ईच साइड बोलते हैं रोम्बस का। रोम्बस का ईच साइड कितना आएगा, 24, और इसका डायगोनल निकालने बोला जा रहा है, और ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ 120। लोग जानते हैं रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मेरा तो पहले ईच साइड निकल के आ गया 24 मीटर। ये ऑब्ट्यूस एंगल 120 दिया हुआ है, ये ऑब्ट्यूस एंगल 120 दिया हुआ है, तो डायगोनल जो होता है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 24 मीटर। तो किसी भी एक ट्रायंगल में हम लेके काम कर सकते हैं, ये 60 है, ये किसी में भी काम कर सकते हैं, ये 60 है, ये 60 है, और ईच साइड है मेरा 24 मीटर और 24 मीटर। तो ये ट्रायंगल में भी काम कर सकते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो जब हम हाफ ऑफ द डायगोनल निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो डबल हो जाएगा, तो डायगोनल निकल जाएगा ना। ये रहा वो, नाम दे देते हैं हम रोम्बस का ABCD, मेरे रोम्बस का साइड्स है, ठीक है। तो चलो हम लोग काम शुरू करते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पर बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जो अभी हम जितना बोले वो सारा लिख लेना होगा। देखो हम लिख देते हैं, AB इक्वल टू 96 डिवाइडिंग बाय 4 इक्वल टू 24 मीटर, चलो हम लिख दिए। और एंगल कौन सा ट्रायंगल में काम करना है, AOB, तो हम लोग लिख लेते हैं BAO इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री, चलो ये भी लिख दिए, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB, चलो AOB में हम लोग काम करते हैं, और we know that एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी लिख दो इन रोम्बस,
ठीक है, चलो सारा इन्फॉर्मेशन लिखना हो गया। जितना अच्छा से तुम सारा इन्फॉर्मेशन लिख दोगे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तुम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली जानते हो, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ तुमने सवाल किया है। ठीक है, ओके। तो वी नो दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग काम शुरू करते हैं। क्या लेके हम लोग को चलना है, हम लोग को निकालना ये है, देखो हम लोग को ए ओ निकालना है और ओ बी निकालना है। ए ओ का डबल करेंगे तो ए सी निकलेगा और ओ बी का डबल करेंगे तो बी डी निकलेगा। तो एक पहले हम लोग चलते हैं। तो दोनों के लिए हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो एक बार साइन लेके चलना होगा, एक बार कॉस लेके चलना होगा। तो साइन 60 डिग्री लेके चलते हैं। तो साइन 60 डिग्री लिए तो इस एंगल के लिए 60 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा ओ बी बाई ए बी हो जाएगा। और साइन 60 होता है √3/2 और ओ बी हमको नहीं मालूम है, ए बी मालूम है 24 मीटर। ठीक है, तो ओ बी क्या निकल के आएगा यहाँ से, ओ बी निकल के आएगा 24, देखो ऊपर चला गया, 24 √3/2 मीटर। तो 2 से कट गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर इक्वल टू 12 इंटू 1.732 मीटर। अब 12 से इंटू कर दो मात्र 1.732 को, तो इंटू करके कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है मेरा 20.784। ठीक है, 20.784 मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ये तो हुआ ओ बी। और अब निकालना है क्या, ओ बी निकला। अब क्या होगा, डी बी कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 20.784 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 41.568 मीटर। सभी मीटर में है तो मीटर कर दो, ये हो गया डी बी। ठीक है, तो अब इसको राउंड ऑफ करके आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 41.57। ये 8 है ना, 5 से अधिक है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये डी बी। एक डायगोनल ये निकल गया। अब सेकंड डायगोनल के लिए हम लोग को कौन से ट्रायंगल में काम करना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ही काम करना है, लेकिन चलना क्या लेकर के, cos 60 लेके चलना है। तो cos 60 इक्वल टू निकल के आ जाएगा ओ ए बाय ए बी। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2 इक्वल टू ओ ए नहीं मालूम है और ए बी मालूम है 24। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ओ ए इंटू 2 ना, तो ये फिर तो वापस निकल के वही आ गया, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 मीटर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू 24 मीटर और डी या बी डी इक्वल टू 41.57 मीटर। आंसर ओके।